मरे हुए को जीवन दान देता है। इस पौधे के फायदों के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। यह पौधा हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। इस पौधे का हर एक हिस्सा आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों से भरा हुआ है। इसके फल, फूल, पत्ते सभी कई रोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। शरीर से जहर को निकालकर बाहर फेंक देता है। यह पौधा का एक फल अमृत के तुल्य माना गया है। बच्चे, बूढ़े सभी को पसंद आता है। लेकिन इसके फल के बारे में जानकारी न होने की वजह से कई लोग इसे मात्र एक मामूली फल समझते हैं। दोस्तों, अक्सर लोगों को जानकारी न होने की वजह से वह सिर्फ और सिर्फ फल को खाकर मजा ले लेते हैं, लेकिन फल के फायदे के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को इसके फल, पत्ते और फूल यानी कि पूरे के पूरे 20 फायदे बताने जा रहा हूं। दोस्तों, फायदा जानने से पहले आप सभी पौधे को ठीक से देखकर पहचान लीजिए, ताकि यह पौधा आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप इसे पहचान सकें और अपनी तकलीफों में, अपने रोगों में इसका उपयोग कर सकें। इसे खाकर कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, मुर्दे में जान आ सकती है, खाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे को आप सभी ने कई बार देखा होगा, इसलिए आपको पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इस पौधे के फायदे के बारे में। हमारे शरीर में कितने प्रकार के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप इसके फल का सेवन करते हैं तो पेट की समस्त बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। इतना फायदेमंद है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा पेट ही तो है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, मैं बताता हूं। आपके पेट में अगर एसिडिटी या गैस बनने लगती है तो एसिडिटी की वजह से आपको घबराहट या बेचैनी होने लगती है। आपके सर में दर्द होगा, आपका जी मिचलाएगा, उल्टियां जैसी समस्याएं महसूस होगी। यहां तक कि बहुत से ऐसे पेशेंट भी देखे गए हैं जो एसिडिटी गैस की वजह से चक्कर खाकर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बहुत से ऐसे भी मरीज होते हैं जो कि एसिडिटी गैस की वजह से पैरालाइसिस का अटैक आ जाता है। और बहुत से ऐसे भी मरीज देखे गए हैं जो एसिडिटी बनने की वजह से पेट के अंदर गैस की वजह से ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है। दोस्तों, एक पेट की एसिडिटी यानी कि गैस हमारे शरीर को इतने सारे प्रकार की बीमारियां दे जाती हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि बहुत अधिक दिनों तक पेट के अंदर गैस रह जाती है तो इससे बहुत सारी और भी नई नई बीमारियों का निर्माण हो जाता है। और अगर एसिडिटी हमेशा बनी रहती है तो धीरे धीरे कब्ज पैदा होता है। कब्ज पैदा होने की वजह से आपको शौच जाने में दिक्कत होने लगती है और फिर बवासीर की समस्या पैदा हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति को बवासीर हो जाए तो उसकी तो दुनिया ही बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। नर्क के समान उसका जीवन बीतता है। उठना बैठना उसका खराब हो जाता है। बवासीर से धातु रोग उत्पन्न हो जाता है और धातु रोग जोड़ों में दर्द को पैदा करता है, क्योंकि धातु गिरने की वजह से जोड़ों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। और वही धातु रोग कुछ दिनों के बाद शीघ्र पतन को जन्म देता है और शीघ्र पतन की वजह से नामर्दी जन्म लेती है। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यह नामर्दी दो प्रकार की होती है। एक तो नसों के दब जाने की वजह से होती है और वह कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। जो कैल्शियम की कमी की वजह से नामर्दी होती है वह तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जो नसों के दबने की वजह से नामर्दी पैदा होती है वह काफी दिनों तक भी ठीक नहीं हो पाती है। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे पेट में बीमारियों का भंडार भरा होता है। हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। आचार्य चाणक्य ने एक सैनिक को पेट की ही सलाह दी थी कि यदि पेट के रोग ना हो तो आप जग जीत सकते हैं। यदि पेट में रोग हो तो व्यक्ति मुर्दा बन जाता है, जीवन खराब हो जाता है। इसलिए पेट का स्वस्थ होना, बलवान, गुणवत्तापूर्वक होना विशेष माना जाता है। दोस्तों, यानी पेट का एक ही प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म दे देता है। जी हां दोस्तों, जिस पौधे की आज मैं बात कर रहा हूं, इस पौधे के अंदर कैल्शियम, विटामिन, फास्फोरस, लोहा, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, यानी कि इस पौधे के पत्तों के अंदर इतने सारे विटामिन मौजूद हैं, वो कोई और फल नहीं बल्कि रस भरी है। जी हां दोस्तों, रस भरी का पौधा या फल का सेवन करने से हमारे पेट में ठंडापन और एसिडिटी नहीं बन पाती है, कब्ज नहीं बनती है, धातु रोग नष्ट हो जाते हैं, शीघ्र पतन नहीं हो पाता है, नामर्दी दूर होती है। यहां तक कि दोस्तों, इस रस भरी के सेवन से अगर कब्ज रोग दूर होगा तो धीरे धीरे बवासीर रोग भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि यह फल एक तरह से बहुत ही शक्तिवर्धक माना गया है, जो लोग इसे दवा के रूप में खाते हैं वो इसके गुण को जानते हैं, लेकिन जो केवल इसे एक फल समझकर खाते हैं उन्हें इसकी गुणवत्ता मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें इस रस भरी की एक मामूली फ्रूट समझकर बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक और औषधीय दवाई है और इसके सेवन मात्र से हमारी बहुत सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यह फल बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर यह फ्रूट हमें मिलता है तो इसे मार्केट से लाकर आप सबसे पहले फोड़कर इसको धूप में सुखाकर इसका पाउडर बनाकर किसी डिब्बे में भरकर रख लेना है और सुबह शाम 1 चम्मच का सेवन अवश्य करना है, सादे पानी के साथ में। तो उससे हमारे पेट की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी।
पेट का जो भी रोग है वह जड़ सहित समाप्त हो जाएगा, जो धीरे धीरे एक के बाद एक जितने भी आपके सिस्टम है पेट के अंदर सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन और इसके पत्ते 12 महीने आपको मिल सकते हैं। आपको हमेशा इसे अपने घर में जरूर लेकर आना चाहिए। पत्तों को इसी तरीके से जैसा कि आज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप हरे रंग के पत्तों को लेकर आएं। आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? मिर्च के पत्तों के सामान ये दिखते हैं, बिल्कुल मिलते जुलते, और इसके जो फूल होते हैं वो भी मिर्च के फूलों जितने ही मिलते जुलते होते हैं। दोस्तों, इसमें 2 से 3 क्वालिटी पाई जाती है। हम इसके पत्तों का विस्तार से उपाय बताते हैं। हमारे शरीर में अगर लीवर में सूजन है या लीवर में जलन बनी रहती है तो इसके पत्तों को तोड़कर धोकर साफ करके उसे आप पीस करके किसी भी चीज में पीस लीजिए, और उसके बाद आपको 30 ml इसका रस निकाल करके आपको पी जाना है। पानी के साथ में पीजिए। पेट के अंदर ठंडापन महसूस होगा,